हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बढ़िया है और मैं भी बढ़िया हूँ। पहले तो आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम लोग सुबह 4 बजे चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। वॉक से आ गए हैं और चाय वाय पी ली है। अब हम शुरू करते हैं घर का काम। घर का काम शुरू होते झाड़ू वाड़ू करना है, उसके बाद नाश्ता बनाना है क्योंकि इनको जाना होता है 9 बजे 10 बजे ऑफिस। तो ये ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तब तक का रूटीन मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या होता है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चेतना तिवारी यूके ब्लॉग 02 में। आज का ब्लॉग है मॉर्निंग से 10 o'clock तक का। उस बीच का मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरी लाइफ होती है, कैसा रूटीन होता है उस समय तक का। वैसे तो दिन भर बिजी रहते हैं, दिन भर ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ। एक तो आजकल छुट्टियां हुई हैं, इनको भेजना पड़ता है ऑफिस, तो इसलिए सुबह का काम फटाफट कर लेते हैं। और चाय पानी तो हमारा हो ही गया, तो देखते हैं आगे का ब्लॉग। चाय वगैरह तो मेरा हो गया था, उसके बाद मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि अगर मॉर्निंग पे झाड़ू वगैरह लग गया तो फिर और काम करने के लिए सही होता है। और फिर ये जाते भी हैं तो पूजा वगैरह करके जाते हैं, इसलिए अगर मॉर्निंग पे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया तो फिर बाद में हम लोग और काम भी कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले इस मॉर्निंग पे सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद और काम करती हूँ और फटाफट फटाफट झाड़ू। कि घर का काम तो करना हमको ही है, चाहे अभी करें या बाद में करें। अगर सुबह वो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर बाद में भी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ अपना बिजी हो जाते हैं तो फिर सारा काम वैसे छूट जाता है। तो मॉर्निंग पे फटाफट अगर ये काम हो जाए। कांडपाल जी की पूजा हो गई कंप्लीट। इनका एक रूटीन है कि मॉर्निंग पे हो गया, इवनिंग पे सुबह शाम यही पूजा करते हैं। मैंने इनको एक काम दे रखा है कि आपको पूजा करनी है सुबह और शाम, इसलिए सुबह की भी शाम की पूजा भी यही करते हैं। अभी इनका सूर्य को जल चढ़ाया जा रहा है और पूजा करनी भी चाहिए क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे जो नेगेटिविटी है सुबह शाम अगर शंखनाद होता है तो उससे तो दूर होती है। सुबह का काम कंप्लीट हो गया है, झाड़ू वाड़ू वगैरह। बज गए 8:30 और अब बनाना है नाश्ता क्योंकि इनको जाना है ऑफिस, इसलिए अब हम नाश्ता बनाते हैं। और आज हमारा नाश्ते में बन रहा है गोभी के पराठे। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। इसके लिए मैं प्याज को मैंने कद्दूकस कर दिया है और उसमें फिर लहसुन भी कद्दूकस कर देंगे। फिर उसके बाद गोभी को कद्दूकस कर देंगे। प्याज तो हो गया कद्दूकस, अब गोभी की बारी है। फिर गोभी कर लेते हैं, गोभी को भी कर लेते हैं कद्दूकस फटाफट। उसके बाद फिर बनाने की तैयारी करते हैं। वैसे मैं गोभी के पराठे बहुत कम ही बनाती हूँ क्योंकि ठंडे भी होते हैं, और कभी बनाती तो इनको पनीर के साथ ही मिला के बनाती हूँ, बट इस बार अकेले बना रही हूँ तो इसलिए इसमें प्याज डाला, नहीं तो प्याज जैसे डालती नहीं हूँ, खाली गोभी बनाते हैं। और हमारे गोभी होगी कद्दूकस। इसमें मैंने लहसुन और मिर्ची, लहसुन को भी कद्दूकस किया और मिर्ची है, और ये है प्याज। हम गैस का फ्लेम ऑन करके उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। मैं आपको पहले भी बताया कि मैं जब भी मेरे घर में हमेशा मतलब किचन में रिफाइंड ऑयल तो आता नहीं है, हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है, तो मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही डालती हूँ। और पराठे हमेशा घी में ही बनाती हूँ। घी में ऑयल के पराठे मतलब कभी बनाती ही नहीं हूँ, घी के पराठे बनाती हूँ। तो इसमें हींग डाल दिया मैंने, अजवाइन हींग डाल दिया। इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया और वो ब्राउनिश हो गया है। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज भी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे प्याज को। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने अचार का तेल डाला, थोड़ा सी अच्छी खुशबू भी आती है, थोड़ा खट्टा खट्टा स्वाद भी अच्छा सा जाता है। इसलिए कभी कद्दू की सब्जी हो या ऐसे पराठे वराठे हो तो जो अचार बनाएगा उसका तेल होता है ना, उसको डाल देती हूँ मैं, उससे थोड़ा स्वाद आता है। और हम इसमें मसाले भी ऐड कर दिए। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। तब गोभी भी इसमें ऐड कर दिए। अभी इसको ढक्कन लगा के हम थोड़ी देर पकने देते हैं और धो लेते हैं बर्तन, क्योंकि धोने तो हमको ही अभी धोएं या बाद में धोएं, इसलिए हम फटाफट इनको धो लेते हैं बर्तनों को।
बर्तन धो के कंप्लीट हो गए हैं मेरे, और यहाँ पर मैंने साफ़ भी कर दिया है पूरा, क्योंकि हमारा ऐसा है कि सिंक छोटा सा ही जगह है, वहीं पर गैस भी वहीं पर सिंक भी है, तो पूरा पानी पानी हो जाता है। अब किराए के कमरों में तो ऐसे ही होता है, वैसे भी अपनी मनपसंद का काम मिलता है, तो इसलिए उसको फिर पूरा साफ़ करना पड़ता है, पूरा ही गीला हो जाता है इसलिए। और अब हम पराठे बनाते हैं। तो डो तैयार हो गया हमारे पराठे का, और ठंडा भी हो गया है, और मैंने घी मेल्ट कर दिया है, क्योंकि अगर टाइट टाइट रहता है तो फिर उसमें वो एकदम से पूरा चले जाता है ना, मेल्ट करके ऐसा होता है पतला हो जाता है, तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालने के लिए अच्छा होता है। लबी को नाश्ता करा देती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर खाती नहीं है ऐसे। मैंने दलिया बनाया था इसके लिए, उसके बाद इनको भी लेट नहीं हो रहा है, तो इसको मैं पहले नाश्ता करा देती हूँ, फटाफट खा लेगी तो फिर उसके बाद बनाने के लिए ठीक होगा आराम से। वैसे बच्चों को नाश्ता कराते समय एक आध चम्मच अपने मुंह में भी डाल दिया जाता है, वो हमेशा ही ऐसा होता है, मतलब होता ही है, लेकिन कभी व्रत व्रत होता है तो उस दिन भूल हो जाती होता है, कभी गड़बड़ हो जाता है ऐसा, और वैसे तो चलता ही है। मैं पराठे बनाती तो हमेशा दो के बीच में भर के ही बनाती हूँ, आलू का छोड़ के। मूली का बनाना है या फिर ये गोभी वगैरह का बनाना है तो इसमें बनाती हूँ। दो पतली पतली लोई ले ली, उनको पतला बेल के उसके अंदर भर के फिर चिपका के ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा पराठे। आलू के बनाने हो तो वैसे बनाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और अब मेरे पराठे बनने शुरू हो गए हैं। पराठे नाश्ते में भी हैवी होता है वैसे, अगर जिस दिन हम लोग सुबह मतलब नाश्ते में पराठे खा लेते तो उसके बाद तो दिन में खाने का मतलब ही नहीं होता है। फटाफट बना के इनको दे देती हूँ पराठा, फिर अपना तो मैं बाद ही में करती हूँ नाश्ता, जब ये चले जाते हैं सब कुछ काम करके। बट हस्बैंड को तो ऑफिस भेजना है ना जल्दी टाइम से। और मेरा पराठा बनके रेडी हो गया, और कितना अच्छा कलर आया है, अच्छा लग रहा है, मतलब अपना जैसे बनाओ तो खुशी जैसी होती है ना, इसी वाला। हाँ, तो भी अच्छा लग रहा है। कांटपाल जी ने कर भी लिया नाश्ता, उनका नाश्ता हो गया, वो जाने लग गए ऑफिस। उनको लेट हो रही है, आज देर हो गई, 10 बज गए, तो वो फिर ऑफिस जाने लग गए और जा रहे हैं। तो एक रूटीन है मतलब मेरी लवी का। ऋत्विक तो और दिन स्कूल चला जाता है, वो जाके गेट खोलती है पापा के जाने के टाइम पे, मतलब उसने गेट खोलना है रोज़ का। अब उसे पापा को बाय करेगी, गेट खोलना है, बस गेट खोल के वह तैयार होगी, या पापा आएंगे फिर अंदर आ जाती बाय करके, और आ गए पापा। बस अब अंदर आ जाएगी वो गेट खोल के, जितनी करती मतलब मुझे जाना है करके नहीं, अब गेट बंद करके। लवी कहाँ जा रही है? क्या लेने जा रही बाजार? क्या लेके आओगे मेरे लिए? आइसक्रीम? आजकल तो ठंडा हो गया, आइसक्रीम नहीं खाते हैं। और क्या लाओगे? मोमो? मोटी हो रही है यार मम्मी, मोमो भी नहीं खाते, कुछ और। थैंक यू। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं, और नाश्ता मैंने बना दिया, अभी मेरा हुआ नहीं है। कांटपाल जी करके चले गए ऑफिस, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, फटाफट फटाफट वाला सब कुछ करना पड़ता है, आराम से अपना करके फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। अब ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।